गाइस वंस अगेन सो देर इज़ ए लेटेस्ट अपडेट इन द सिलेबस जो कि हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट लेखाकार सहायक लेखाकार उसके लिए जो हमारी वैकेंसीज आई हैं उनके लिए जो यूके ट्रिपल एसएससी है उन्होंने सिलेबस में अपडेट कर दिया है। और देखिए सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए यूनिट फर्स्ट है हमारी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें बुक कीपिंग में हमारा मीनिंग एंड प्रोसेस, अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स विद एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये सारा है। यूनिट सेकेंड है हमारी एडवांस अकाउंटिंग। इसमें हमारा रॉयल्टी अकाउंट, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट एंड ब्रांच अकाउंट, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन अकाउंटिंग एंड जनरेटिंग वेरियस इन्वेंट्री रिपोर्ट्स फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये है। यूनिट थर्ड में अगर हम बात करें इसमें इशू, फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट्स एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये यूनिट थर्ड हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग में नेचर, स्कोप एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, difference between cost and financial accounting, cost concept, classification, element of cost, material, labor and overhead, methods of valuation of stock, methods of costing unit job, contract process and operating costing, reconciliation of cost and financial account, cost control and cost reduction। अब इसके बाद बात करें हम यूनिट फिफ्थ के बारे में, तो इसमें हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आता है हमारा नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटी, capital structure and cost of capital, investment decision, financing decision, dividend decision and working capital management. Objectives, nature and scope of management accounting, difference between financial and management accounting, budgeting and budgetary control, standard costing and variance analysis, marginal costing and decision making, ratio analysis, fund flow and cash flow statement, contemporary issues in management accounting. Then unit 6 है हमारी इनकम टैक्स, टैक्सेशन लॉज एंड ऑडिटिंग। इसमें सबसे पहले इनकम टैक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, हेड ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, टीडीएस, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस एंड रिटर्न्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ई वे बिल। उसके बाद है इसके बाद हमारी जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कंपनी एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सेबी एक्ट 1992, आईआरडी एक्ट 1999। ऑडिटिंग में अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट, qualification and disqualification, appointment, removal, remuneration, rights and duties of a company auditor, internal check and internal audit, then उसके बाद vouching and verification of assets and liabilities, types of auditors report, special features of cost audit, tax audit and management audit। then उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिट 7, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स, cost and revenue, price determination under different market structure, fiscal and monetary policy, deficit financing, money and banking system, monetary control, inflation and unemployment। then उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में नेचर, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, process of decision making, function of management, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, corporate social responsibility, corporate governance, business ethics, management information system and reporting, elements of MIS, recent trends and contemporary issues in business। then उसके बाद यूनिट 9 है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, मिसयूज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, methods of collecting primary and secondary data, methods and principles of sampling, classification and tabulation of data, use, limitation of and calculation of various statistical averages, basics of theoretical distribution, regression and correlation, measures of dispersion and skewness,
एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड उत्तराखंड। देन उसके बाद यूनिट 10 मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंक्शन इंपॉर्टेंस काइंड्स ऑफ मनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ करेंसी नोट इशू इन इंडिया इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन टाइप एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया players and their roles in the new issue markets, functions and role of stock exchanges, primary and secondary markets. Unit 11th हमारी business communication process, importance and types of communication, barriers of communication, interview skills, writing skills, importance of business language, oral presentation, office correspondence and report writing. तो देखिए भाई पढ़ते पढ़ते सांस भी फूल गई, बहुत ही लंबा चौड़ा, मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। सो ये है आपका सिलेबस, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए। हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है फटाफट, क्योंकि ये सिलेबस इतना सारा है कि बहुत टाइम लगेगा इसको कवर करने में। तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। 3000 रुपये हमारी फ़ीस है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और अगर फर्दर अपडेट्स के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट मिलती रहे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।